फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया हुआ है। उस फैसले के अगेंस्ट रिव्यू को माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा, ये इस पे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। और सलमान अकरम राजा साहब ने आज सारे फैक्ट्स बयान किए जजमेंट में से, जो 8 मेंबरान ने और 2 मेंबरान ने पीटीआई को एक पार्लियामेंट्री जमात माना और किस फैक्ट्स की बुनियाद पर उनको अलाउ किया था कि हमारे जो 80 MNA थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाड़ी के तौर पे इलेक्शन लड़ा था या जो जीत गए थे, वो रिटर्न कैंडिडेट्स जो हैं उनको पीटीआई में ज्वाइन करने की ऑप्शन क्यों नहीं दी गई। और वो सारे मामलात जो गड़बड़ की क्रिएट की गई थी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेहरा उसका जाके सजता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर पे, या फिर काजी फाइज ईसा साहब के वो 13 जनवरी के फैसले की इंटरप्रटेशन बकौल उनके के इंटरप्रटेशन गलत हुई उस पर, क्योंकि हमें तो आरओज ने जो हमारे पेपर रिजेक्ट किए उन पर लिखा है स्पेशली कि सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का जो फैसला है उसकी रोशनी में हम आपके पेपर रिजेक्ट करें। तो उस सारे मामले को जो गलती हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लकूनास क्रिएट हुए और जो कोई ऐसा कानून या एक्ट या इलेक्शन रूल्स भी इस तरह के इलेक्शन एक्ट में मौजूद नहीं है जिसके तहत ये सीट्स जो थी, जो पीटीआई की सीट्स थी, वो उन जमातों में बांट दी गई जो अपने कोटे की सीटें ऑलरेडी ले चुके थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जो पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे पे चलता है। वो किस हैसियत से एग्रीव्ड पार्टी बन के रिव्यू क्लेम करने आ गए हैं कि उनका क्या नुकसान हुआ है? या तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि वो पार्टी बने हैं और बाकी पार्टीज को वो बेहतर समझते हैं और पीटीआई को वो बाहर रखना चाहते हैं। तो ये मामला जज आयशा मलिक साहिबा ने उठाया था, जस्टिस आयशा साहिबा ने, और राइटली पॉइंट आउट किया था कि लबासी साहब ने, और यही बात बार बार हमारे जो लॉयर्स हैं वो भी पेश करते रहे हैं। इसके नतीजे में कल भी 3 से 4 जजेस ने रिमार्क्स दिए कि 39 तो पीटीआई के ऑलरेडी अनडिस्प्यूटेडली डिक्लेयर्ड हो चुके हुए हैं और इसी इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है। फिर उनको रिजर्व सीट्स उसके बिहाफ पे क्यों नहीं अब तक दी गई? 1 साल से इलेक्शन कमीशन एक सुप्रीम कोर्ट के 13 मेंबर बेंच के फैसले को संभाल के और या रद्दी की टोकरी में डाल के बैठा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा एक केस है। पिछली दफ़ा भी जब ये डिटर्मिन हुआ था तो ये स्पिरिट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो अवाम की रिप्रेजेंटेशन है उसकी रिस्पेक्ट है वोटर की और सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को अपहोल्ड करने वाला केस है। और मैं समझती हूँ कि अगर इसमें कोई भी प्लस माइनसेस हुए तो ना सिर्फ आइन और जमहूरियत को तो नुकसान होगा ही होगा, पार्लियामान की सैंक्टिटी वैसे ही आपने देख लिया है किस कदर नीचे आ गई है फॉर्म 47 की सरकार बनवाने के बाद। लेकिन असल जो नुकसान होगा वो सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को। अच्छा कमर चौधरी साहबा, ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत में जो पेट्रोल था वो 400 रुपये लीटर था, ये इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रही हैं हिना परवेज भट्ट, तो आपकी हुकूमत में 400 रुपये का कहाँ से डलवा रही थी? देखिए, जब बंदा सस्ता नशा करता हो ना तो ना उसको माजी याद रहता है, ना उसको हाल का पता रहता है, ना फ्यूचर का पता चलता है। अब अपनी हुकूमत के जो माशाल्लाह नंबर्स हैं अगर वो हमारे नाम से लगाएंगे, और उनको शायद भूल जाता है कि पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत तो सिर्फ 3.5 साल रही है, उससे पहले और उसके बाद हुकूमत तो उन्हीं की चल रही है। और अगर रेट लिस्ट भी देख लें, IMF के प्रोग्राम्स देख लें, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना देख लें, और पाकिस्तान में कहीं से 400 रुपए को से डलवाया भी हो, तो ये तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को देख लें, पाकिस्तान के किसान को देख लें, पाकिस्तान में जो एक आम रेडी बान है उसकी रेडियां टूटने का मंजर देख लें, तो फिर आपको पता चलता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि मरीम नवाज के हवाले से कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके कंधों में तकलीफ हुई है और वो फौरी तौर पर जो है किसी और हॉस्पिटल में नहीं गई, प्राइवेट उन्होंने इलाज नहीं करवाना चाहा, मियो हॉस्पिटल में चली गई हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली जो है सीएम साहबा जो है उनके कंधों के ऊपर 12 करोड़ आवाम का बोझ है जिसका वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए कंधों में तकलीफ हुई उनको। ठीक है जी, अगर उनका हेल्थ का इशू है कोई तो मैं उस पर पर्सनल कमेंट नहीं करूँगी। मैं चाहूँगी कि अल्लाह मियां उनको सेहत दे, क्योंकि जिस फॉर्म 47 पे वो तशरीफ़ लाई है उनके कंधों पे जितनी जिम्मेदारी वो उठाने के काबिल नहीं थी, और ना अवाम ने उनको छोटी उम्र में वजन डाल दिया। नहीं, अवाम नहीं समझती थी कि उनके कंधे इतने तवाना है कि वो उनका बोझ उठा सकती है, लेकिन जिन्होंने उनको ये बोझ डाला है
अब मैं समझती हूँ कि इस इलाज के लिए भी वही फैसिलिटेट भी करें उनको, क्योंकि जो कंधे ये बोझ उठाने के काबिल नहीं थे, जिनको अवाम इस काबिल नहीं समझते, उसे उन कंधों पे ये बोझ डाल दिया गया, तो अब दर्द तो होगी, लेकिन फिर भी मैं उनको विश करती हूँ कि अल्लाह करे उनके कंधों का ये दर्द खत्म हो। बेहतर ये होगा कि जिन कंधों को एक्चुअली में लोगों ने सिलेक्ट किया था इस बोझ को उठाने के लिए, ये बोझ उधर ही वापस दे दिया जाएगा, बड़े आसान तरीके से। नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि हमारा 10 साल का प्लान मुकम्मल है और हम 10 साल जो है कहीं नहीं जा रहे, और अगर 10 साल तक इसी तरह का बजट पास होता रहा तो हम सुपर पावरों को हाथ डालेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब को मैं इतना बताना चाहती हूँ कि एक प्लान आप बनाते हैं और एक मेरा रब बनाता है, होता वही है, प्लान तो आखिर में मेरे रब का और मेरे अल्लाह की ज़ात का चलता है। तो समा 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। इस दुनिया को फ़ानी समझें और अपने आप को भी फ़ानी समझें और अल्लाह अल्लाह किया करें। और ये 10-10 साल के प्लान्स हमें ना सुनाएं, यहाँ किसी के पल की भी खबर नहीं होती, किस वक्त किसके पाँव के नीचे से 10 साल की कालीन खींच के कुछ और अडियाला लगा दिया जाए, ये कोई पता नहीं चलता। अच्छा, कमल शोजा साहब, खान साहब ने ये अहकाम जारी किए हैं कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने एक शबखूर मारा है हमारी सीटों को, रिजर्व सीटों को इलेक्शन के ऊपर, तो खान साहब ने तो कई दिनों से कहा है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया जाए, पुरअमन प्रोटेस्ट किया जाए, और अगर ये फैसला आपके अगेंस्ट आता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खवातीन रिजर्व सीट के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर खान साहब की कार के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगी? जी, पहले भी किए थे, हर जगह प्रोटेस्ट करते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताले लगाए हैं 26वीं आईनी तरमीम के, खान साहब के लिए अलकादर ट्रस्ट केस का वो नहीं लगने दे रहे, ना उसकी हियरिंग होने दे रहे हैं, वहाँ भी सब खवातीन जाती हैं। और खवातीन रिजर्व सीट्स लेने के लिए नहीं यहाँ आ रही हैं। इनमें से आप अगर देख लें तो 90% खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स हैं और ओहदेदार हैं। रिजर्व सीट्स में उनका नाम नहीं है। रिजर्व सीट्स में नाम किसके हैं? सनम जावेद का है, तैयबा राजा का है, सिमाबिया ताहिर साहिबा का है, आलिया हमजा साहिबा का है, वो खदीजा शाह साहिबा का है, यास्मीन राशिद साहिबा का है। वो सारे यहाँ पर आपको नजर नहीं आते। यहाँ पार्टी की खवातीन होती हैं और खान साहब का ही हुक्म बजा लाती हैं और पाकिस्तान की अवाम को रिप्रेजेंट करने खड़ी होती है। माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो है, जिस तरह ये लोटा क्रेसी हुई और वहाँ पे ज़मीर फरोशी का एक बाजार गर्म हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बड़े खदशात हो रहते हैं कि कहीं जिसको रिजर्व सीट के ऊपर MNA बना दिया जाए, कल को कहीं वो ज़मीर फरोश निकले और धोखा दे जाए। ये टेस्टिंग कॉलिंग तो हो चुके हैं। जो मौजूदा आपको इस वक्त सेटअप लेके जा रही हैं रिजर्व सीट हासिल करने के लिए, ये टेस्टेड हैं, ये कहीं नहीं जा रही। अगर कोई लोटा क्रेसी या ज़मीर फरोशी वाला सिस्टम आता तो देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 22 मर्द हजरात जिनको खान साहब ने टिकट्स दिए थे, वो जाके लोटे बन गए। आज तक उनका नाम कोई नहीं लेता। आटे में नमक के बराबर 2 या 3 खवातीन गई थी और बाकी तो सारी आज तक खड़ी हुई हैं और मारे खा रही हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि खान साहब ने जिन मर्दों को और जिनको पार्टी ने टिकट्स दिए हैं वो यहाँ जमे रहेंगे? अभी देखे ना 26वीं आईनी तरमीम में कितने लोटे और सामने आ गए, सेनेट में कितने लोटे नजर आने लग पड़े। तो ये तो एक हमारे कारकुनान को तो फिर सबका पहरा देना चाहिए। खवातीन खास तौर पे खाम में बदनाम की जाती हैं। खवातीन के लिए तो आगे ही पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम है। ये इमरान खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने PTI का फोरम हर तरह, हर तबके से, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन के लिए खोला है और खवातीन ने हमेशा डट के पार्टी के साथ सियासत के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए बहुत जदोजहद भी की और खान साहब से भी वफा निभाई।